देश में यह कानून नहीं है कि किसी भी आदमी को, दूसरे देश के आदमी को हाथ में और पैर में हथकड़ी लगाकर और तुम उनके देश रवाना करो या देश से वापस भेजो या देश से निकालो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे 140 करोड़ देशवासियों के दिल पर छुरा भोंकने का काम कर रहे हो, हमारे देश के 144 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हो, और देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री तमाशा देख रहे हैं। हिम्मत नहीं हुई बोलने की। मैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, विदेश मंत्री से कहना चाहता हूँ डरने की क्या बात है। भारत जब अपने देश में बांग्लादेशियों को, तो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजियों को, तो कम से कम कई करोड़ लोगों को जब यहाँ रोजगार। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर, ये जो लगाए हैं, ये क्या है, इसका मकसद है? देखिए, विरोध का प्रतीक है। विरोध का प्रतीक? अमेरिका में जी हमारे कई हजार भारतीय जो डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, मास्टर के रूप में, मजदूर के रूप में, कारीगर के रूप में काम करते हैं जी, और अमेरिका उनको वीजा देती है, तब वो वहां जाते हैं। और अमेरिका में नया राष्ट्रपति आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिका से कई हजार भारतीयों को निकालूंगा, उनके देश वापस भेजूंगा। वो उनकी पॉलिसी है कि वो भारतीयों को कितना रखेंगे नहीं रखेंगे। लेकिन यह कहाँ का कानून है और यह कहाँ का मानवता है और यह कहाँ का संविधान है कि आप हमारे भारतीय भाइयों को, हमारे देश के नागरिकों को वापस भेज रहे हैं, तो पैर और हाथ में हथकड़ी लगाकर चोर की तरह देश को अपमान करने के लिए देश को अपमानित कर रहे हैं, देश को अपमान कर चुके हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री उस पर एक आवाज नहीं उठा रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो ट्रम्प अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं हुए हैं नए में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री की दोस्ती तो बहुत गहरी है, फिर भी ऐसा क्यों? अगर दोस्ती गहरी होती, विदेश नीति सही होती, हमारा विदेश नीति सुपर फ्लॉप साबित हो गया कि जब हमारे देश के नागरिकों को पैर में, हाथ में हथकड़ी लगाकर अगर वह चोरी में पकड़े गए हों, डकैती किए हों, बलात्कार में फंसे हों या किसी कानून का उल्लंघन अमेरिका में किए हों, तो अमेरिका सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि आपके देश के इतने लोग इस कानून के तहत इनको वापस भेजा जा रहा है। आप कह रहे हो कि निर्वासित करेंगे, हम उनको देश से बाहर करेंगे, हमारे यहाँ खिलाने की शक्ति नहीं है, हमारे यहाँ नौकरी देने की शक्ति नहीं है, हमको पैसा देने की शक्ति नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ घर नहीं है, शौचालय नहीं है, हम आपके देश के लोग नहीं रखेंगे। तो तुमको उस समय सोचना चाहिए था अमेरिका वालों, अमेरिका की सरकार, जब तुम वीजा दे रहे थे अपने दूतावास से और हमारे देश के नागरिकों को वहां बुलाए थे। ठीक है, तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई है, तुम अब भिखमंगा देश बनने की कगार पर खड़े हो, पाकिस्तान की तरह हो गए हो तुम, तो तुम हमारे देश के लोगों को माला पहना के वापस करो ना, क्योंकि हमारे देश के लोग वहां गए तो तुम्हारे लिए कुछ काम किए हैं। क्योंकि हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूखा मर सकता है, कुछ ना कुछ करके यहाँ पर अपनी जीविका चला सकता है। तुमने उनको वीजा तभी दिया जब तुमको उनकी जरूरत थी और तुम्हारे लिए वो काम किए, तुम्हारे देश को तरक्की की राह पे ले गए। आज भी भारत के जितने डॉक्टर हैं, वहां पर इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, अगर असली भारतीय हैं तो इस अपमान का बदला लेने के लिए अमेरिका से कहा दे कि हम लोग सब कुछ समेट के अपने देश जा रहे हैं, अमेरिका भीख ना मांगने लगे तो फिर बताइएगा, समझे। और हमारे देश में
आज देखिए, आज लोकसभा के बाहर विपक्ष के जितने भी सांसद हैं सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, मांग किया प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से कि आप लोग अमेरिका को सबक सिखाइए। अमेरिका किसी भी दुनिया के किसी भी देश में यह कानून नहीं है कि किसी भी आदमी को, दूसरे देश के आदमी को हाथ में और पैर में हथकड़ी लगाकर और तुम उनके देश रवाना करो या देश से वापस भेजो या देश से निकालो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे 140 करोड़ देशवासियों के दिल पर छुरा भोंकने का काम कर रहे हो, हमारे देश के 144 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हो, और देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री तमाशा देख रहे हैं। हिम्मत नहीं हुई बोलने की। मैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, विदेश मंत्री से कहना चाहता हूँ डरने की क्या बात है। भारत जब अपने देश में बांग्लादेशियों को, तो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजियों को, तो कम से कम कई करोड़ लोगों को जब यहाँ रोजगार दिया है, जीविका चला रहा है, खिला रहा है, घर मकान दिया है, तो क्या हमारे देश के लोग अमेरिका में से यहाँ आ जाएंगे तो क्या भूखे मरेंगे? अमेरिका भूखे मरने लगेगा। सारी व्यवस्था, सारे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर सारे लोग वहां से यहाँ चले आएंगे ना, तो अमेरिका को भीख मांगना पड़ जाएगा। अमेरिका हम लोग खर्ची चलाता है क्या? हम खुद कमाते हैं। भारतीय इतना मजबूत हैं कि वो खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। अब भारत दूसरे देश को मदद करने के लिए तैयार है। आज भी भारत के 140 करोड़ लोग जिस दिन चाहेंगे दूसरे देश को खरीदने की औकात रखते हैं। क्या है अमेरिका? 1/4 भी तो नहीं है भारत के हिस्से का आबादी वहां की। क्या अमेरिका के पास? कुछ नहीं है अमेरिका के पास। आज हमारे देश में सब कुछ है और हम डर रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। चूड़ी पहन लिए हाथ में और चिल्लाएंगे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम विश्व की तीसरी शक्ति हो गए हैं, पहली शक्ति बनने जा रहे हैं। कहाँ गया आपका वो घमंड, वो अहंकार, वो ताकत, वो पावर, सब खत्म। और वो प्रतिदिन हमारे देश के लोगों को हाथ में पैर में हथकड़ी लगाकर भेज रहा, फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा, चिढ़ा रहा हमारे देश के लोगों को, हमारे लोगों को कमजोर समझ रहा, हमारे देश के लोगों को कमजोर समझ रहा। और उसे कितना अमेरिका समाहित हो जाएगा भारत में, अमेरिका का पता भी नहीं चलेगा। जितना बड़ा हमारा देश और हमारे देश के लोगों का दिल है। लेकिन मैं विपक्ष के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, चाहे मानिए राहुल गांधी जी हो, मानिए अखिलेश यादव जी हो, मानिए डिंपल यादव जी हो, मानिए प्रियंका गांधी जी हो, खड़गे जी हो, सब लोगों से इसका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। और जब तक अमेरिका का राष्ट्रपति और विदेश मंत्री वहां से लिखित सोशल मीडिया पर माफी नहीं मांगता, तब तक हम लोग भी मानने वाले नहीं है। आज गले में तख्ती लगाकर बैठे हुए हैं, आज गले में तख्ती लगाकर बैठे हैं। विरोध प्रदर्शन आज से मेरा चालू है और नेशनल इक्वल पार्टी शशि प्रताप सिंह और नेशनल इक्वल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, नेता, साथी, शुभचिंतक हैं, वो सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने कार्यालयों में, अपने ऑफिसों में ये तख्ती लगाकर बैठे हुए हैं। और कल हम लोग काली पट्टी बांध कर बैठेंगे, डेली विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे, हम लोग मानेंगे नहीं। और जब तक कि अमेरिका का राष्ट्रपति और विदेश मंत्री माफी नहीं मांग लेता है, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग अब माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बनत रहो तब बनत रहो अपने बनी हमरे तारे, रंज रहो चाहे खुशी रहो, तू अपने घरे हम अपने घरे। अमेरिका अपने घरे रहे, हम लोग अपने घरे रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि 56 इंची का सीना आज दिखाने की जरूरत है अमेरिका को, कि ये देश के प्रधानमंत्री के 56 इंची का सीना है और हम दिखाएंगे और उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक यह आंदोलन हम लोग बंद नहीं करेंगे, इसी तरह हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो सर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या है? आज तख्ती लगा के विरोध प्रदर्शन का शुरुआत हुआ है। कल हम लोग काली पट्टी पहन के बांध के बैठेंगे, फिर भारत बंद का आह्वान कराएंगे, प्रदेश बंद का आह्वान कराएंगे, लेकिन अमेरिका से माफी मंगवा कर ही दम लेंगे, उसके अलावा हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और अब जितने लोगों को वापस भेजेगा फूल माला के साथ भेजने का काम करें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि भारत में जो अमेरिकन दूतावास है उसमें अगर कोई रिटायर करता है तो हम भारतवासी माला पहना के एयरपोर्ट तक छोड़े जाते हैं, और वो पैर में जंजीर और
हथकड़ी लगा के भेज रहा है, उसकी इतनी औकात हो गई है, उसकी औकात को बताया जाएगा आने वाले समय में, आप देखते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।